हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशु और आप देख रहे हैं द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट क्लासेस कासगंज। स्मार्ट क्लासेस कासगंज में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी विषय के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। यानी कि आज हम एक मेंढक के जीवन पर चर्चा करेंगे। एक मेंढक का जीवन चक्र कैसा होता है, एक मेंढक जब अपने अंडों को देता है तो उसमें से किस तरीके से बच्चा निकलता है और वो बच्चा किस तरीके से ग्रो करते हुए फिर एडल्ट होता है। तो जरा देखिए, देखो सबसे पहले हम एक मेंढक को देखते हैं और ये मेंढक क्या है, एक फीमेल फ्रॉग है। एक फीमेल फ्रॉग है यानी कि मादा मेंढक है। और ये मादा मेंढक जब अपने अंडों को देती है, तो ये अपने अंडों को किसी गीली जगह पर देती है या फिर पानी में देती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना, अच्छा, किसी गीली जगह पर देगी या पानी में देगी तो उसके अंडे बह नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये अपने अंडे एक क्लस्टर के फॉर्म में देती है, यानी कि क्लस्टर के फॉर्म में देती है। और ये एक बार में कम से कम 1000 से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। ठीक है, तो ये क्लस्टर के फॉर्म में देती है, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में देगी। और इस अंडों के ऊपर एक जेली की तरह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जेली की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है जो इतना चिकना होता है कि अगर हम उसको हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो वो फिसल जाएगा, चिपकेगा नहीं, फिसल जाएगा। ठीक है ना, फिसल जाएगा। तो देखिए, इसको हम आसानी से छू नहीं सकते, आसानी से मतलब उठा नहीं सकते। हम सोचेंगे उठा के देख ले, ठीक है ना। अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमने ऐसी एक अंडा यहाँ पर बाहर निकाल के रखा हुआ है। अब इस अंडे का अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे अंडे के बारे में। ये क्या है, एक फ्रॉग का अंडा है। और इस फ्रॉग के अंदर, इस फ्रॉग के अंदर एक छोटा सा, देखिए आप, टैडपोल भी है, एक छोटा सा टैडपोल भी है। हालांकि अंडे के अंदर टैडपोल दिखेगा तो नहीं, एक छोटा सा टैडपोल भी है। अब देखो, जब ये अंडा टूटेगा तो इसमें से क्या होगा, इस टैडपोल को बाहर निकलेगा, यानी कि मेंढक का बच्चा बाहर निकलेगा। अब तक तो वो मेंढक का बच्चा अपनी अंतर की दुनिया में है, यानी कि अंदर की दुनिया में है। अब वो बाहर की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। तो जरा देखो, जब वो बाहर देखेगा तो क्या कहेगा, अरे चारों तरफ पानी ही पानी है, अब क्या करें। तो देखो, पानी है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए भगवान जी ने उसको एक पूंछ भी दे दी। चलो भैया, तुम इसमें तैर लो आराम से, इसमें आराम से तैर लो। ठीक है ना। अब देखो, ये मेंढक का बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, तैरना सीख गया है। जब वो तैरना सीख गया तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके हाथ पैर भी निकलना शुरू हो जाएंगे, वो खुदकेगा, जमीन पे खुदकने भी लगेगा धीरे धीरे। ठीक है ना। कभी कभी देखे होंगे आपके घर में भी घुसे आते हैं बच्चे, मेंढक के बच्चे कभी घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं। ठीक है, तो देखो, अब ये मेंढक का बच्चा धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अब इसकी जो पूंछ है, वो पूंछ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और इसके जो हाथ पैर है वो अच्छे से निकलना शुरू हो गए हैं। फिर ये बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे फिर एडल्ट हो जाएगा। और जब ये एडल्ट हो जाएगा तो इसकी फिर पूंछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये बच्चा पानी के अंदर होता है तो ये सांस कैसे लेगा, तो ये सांस लेता है अपने गिल्स से। किससे लेता है, गिल्स से। छोटा सा बच्चा बिल्कुल मछली की तरह दिखता है, यानी कि ऐसा लाइक अ फिश, मछली की तरह दिखता है। और जिस प्रकार मछली भी गिल्स से ब्रीथ करती है, और ये भी किससे ब्रीथ करेगा, ये भी अपने गिल्स से ब्रीथ करेगा। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाएगा तो ये गिल्स से ब्रीथ नहीं करेगा, फिर ये अपने लंग्स से ब्रीथ करेगा। ठीक है, चलो हम इसी चार्ट को अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा चार्ट हमने यहाँ पर बनाया है। अब इस चार्ट को हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ये क्या है, ये हमारा एक फीमेल फ्रॉग है, जो कि मैंने वहां पर बताया ही था। ठीक है, फीमेल फ्रॉग है। अच्छा बताओ, फीमेल फ्रॉग जब अपने अंडे देगा तो अपने अंडे सबसे पहले बताओ कहाँ पर देगा, ये हम बता चुके हैं अभी। तो देखो, ये अपने अंडे दो जगह दे सकता है। या तो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि क्यों ना हम वाटर में अंडे दे दें, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा वहां से। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और ये रुके हुए पानी में अंडे देने की कोशिश करेगा, रुके हुए पानी में। इसके अलावा, क्योंकि बहते हुए पानी में देगा तो बह ही जाएंगे अंडे, पता नहीं कहाँ चलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखो, किसी वेट प्लेसेस पे दे सकता है ये कोई वेट प्लेसेस है। ठीक है, कोई गीली जमीन, मतलब गीली सतह, चिपचिपी, जैसे कोई दलदल टाइप का, या मान लो कोई गीली मिट्टी हो उसमें, मतलब बहुत ज्यादा पानी ना हो, उसमें भी दे सकता है। कोई गीली सतह हो, ठीक है, कोई गीली सतह हो, उस पर भी अंडे दे सकता है, या पानी में भी अपने अंडे दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स इन अ टाइम, एक बार में कितने अंडे दे सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, वो एक बार में 1000 से भी ज्यादा अंडे देने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, एक मादा मेंढक
एक बार में 1000 से भी ज्यादा अंडे देने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, चलो इसके अलावा नीचे आते हैं। चलो ये जो अंडे हैं वो सिर्फ अंडे दे दिए, चाहे पानी में दिए या गीली जमीन पे दिए, अंडे को प्रोटेक्ट कौन करेगा, यानी कि कौन रक्षा करेगा अंडे की? रक्षा करने के लिए कोई रक्षक आएंगे क्या? तो नहीं। अंडे की रक्षा करने के लिए, अंडे की रक्षा करने के लिए क्या होगा, एक अंडे के ऊपर एक जेली लगी होगी। क्या लगी होगी? एक जेली लगी होगी। ठीक है, एक अंडे के ऊपर एक जेली लगी होगी। ठीक है, और ये जेली कैसी होगी? चिपचिपी होगी। कैसी होगी? चिपचिपी होगी, यानी कि एक तरीके से क्या होगी ये, एक तरीके से ये सिलीपरी मटेरियल की बनी होगी। ठीक है, सिलीपरी मटेरियल की बनी होगी, यानी कि कह सकते हैं फिसलन वाली मटेरियल। ये इतनी फिसलन होगी इसमें, फिसलन, कि अगर आप इसको हाथ से छूने की कोशिश करोगे तो ये फिसल जाएगा। ठीक है, हाथ में नहीं आने वाला तुम्हारे। ठीक है, कभी छू के देखना। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये 3 बातें तो हमें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इस अंडे में से, अब देखो ये टैडपोल बाहर निकला, अंडे में से टैडपोल बाहर निकला, तो अपने साथ ये पूंछ भी लेकर आता है, ताकि भाई देखो बाहरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है, पता नहीं वहां का माहौल कैसा हो। ठीक है, पानी में रहना पड़े या जमीन पे, कुछ पता नहीं, अपने साथ पूंछ लेके आएगा तो आसानी से क्या होगा, आसानी से वो क्या कहते हैं, तैर सकता है पानी में। ठीक है, और आसानी से क्या कर सकता है, तैर सकता है और सरवाइव कर सकता है। चलो अब देखो ये टैडपोल है। सबसे पहले तो हमें समझना है टैडपोल दिखता किसकी तरह है, तो बिल्कुल मछली के बच्चे की तरह। जब हम छोटे छोटे थे तो हमने भी पानी में मछली देख करके और ऐसे हाथ में उठाने की कोशिश की थी, मुझे लगा ये मछली है, घर पे भी ले आए। जब घर पे दिखाया तो हमारी चाची ने कहा कि ये मछली नहीं, क्या है, मेंढक के बच्चे हैं, मेंढक के बच्चे हैं। ठीक है, हम तो पालने की कोशिश कर रहे थे, उसे बोतल में भी डाल दिया था। तो देखो ये क्या है, किसकी तरह दिखता है बेटा, ये फिश की तरह दिखता है। किसकी? फिश की तरह। और फिश कैसी होती है? ऐसी, यानी कि फिश का जो बच्चा होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा बच्चा। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो ये लिखा है ना फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ सप्ताह बाद। कुछ सप्ताह बाद का क्या मतलब है? 2-4 सप्ताह बाद। ठीक है, तो 2-4 सप्ताह बाद क्या होगा, ये जो पूंछ होगी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके क्या होंगे, देखो इसके पैर भी निकलना शुरू हो जाएंगे, हाथ पैर भी निकलना शुरू हो जाएंगे, ग्रो करेंगे। तो देखो इसके जो लेग्स होंगे वो क्या होंगे, लेग्स निकलना शुरू होंगे। मकसद लेग्स क्या होंगे, लेग्स इसके ग्रोज होंगे। समझ में आया? लेग्स इसके ग्रोज होंगे। और टेल क्या होगी, टेल जो इसकी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेल इसकी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे, जब ये बच्चा एडल्ट हो जाएगा, यानी कि मेंढक का जो बच्चा है वो एडल्ट हो गया, एडल्ट हो गया, तो ध्यान रखना इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी कि नो टेल लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ना तो टेल रहेगी, नो टेल, और ना तो इसकी गिल्स रहेंगे। ठीक है, ना तो इसके गिल्स रहेंगे, नो गिल्स। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये ब्रीथ किससे सांस लेगा, ये जो टैडपोल है, ये बताना भूल गए थे हम, ये अभी गिल्स से सांस ले रहे हैं, गिल्स से ब्रीथ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब ये गिल्स नहीं रहेंगे तो किससे ब्रीथ करेंगे, फिर ये अपने लंग्स से करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लंग्स। ठीक है, ये अपने लंग्स से ब्रीथ करेंगे। समझ में आ गया? बताओ लेक्चर कैसा लगा, आज का छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, मजा तो आया ही होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।